तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का जो दास है दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके वह कहता है, वो प्रार्थना करके परमेश्वर से कहता है कि अब हे प्रभु यहोवा, यानी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू ही परमेश्वर है। कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, तू ही एक है जो हमारा परमेश्वर है। कहता है और तेरे वचन सत्य है। कहता है तूने जो भी बातें कहा है वो सारी बातें सत्य है। कहता है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। कहता है कि तूने अपने दास को भलाई करने का वचन दिया है। कहता है कि अपने दास को भलाई करने का वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे। कहता है कि हे परमेश्वर, तूने अपने दास को भलाई करने का वचन दिया है। तूने जो वचन दिया है, वादा किया है, भलाई करने के लिए वादा किया है, अपने दास से भलाई का काम करने के लिए वादा किया है। तो हे परमेश्वर, एक काम कर कि तू हमारे ऊपर प्रसन्न हो जा और प्रसन्न होकर क्या कर, अपने दास के घराने पर आशीष दे। हे परमेश्वर यहोवा, तू प्रसन्न हो जा और प्रसन्न होकर क्या कर कि जो तू अपने दास से वादा किया है, कहता है कि इसलिए तू प्रसन्न होकर क्या कर कि अपने दास के घराने पर आशीष दे। जो तेरा दास मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, तू क्या काम कर, मेरे सारे घराने पर आशीष दे। कहता है कि मेरे सारे घराने पे आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। कि हे परमेश्वर, विनती को सुनकर हमारे सारे घराने पे आशीष दे, ताकि हमारे घराने के लोग और मैं सदैव तेरे सम्मुख बने रहे, सदैव तेरे अधीन बने रहे। कहता है क्योंकि हे प्रभु यहोवा, कहता है क्योंकि हे प्रभु यहोवा, हे परमेश्वर, तूने ऐसा ही कहा है। हे परमेश्वर, तूने क्या किया है, ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हे परमेश्वर यहोवा, तूने ऐसा ही अपने दास से वादा किया है, इसलिए तू ऐसा कर दे कि तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हे परमेश्वर, तू ऐसा कर दे कि तेरे दास का जितना घराना है ना, तुझसे आशीष पाकर धन्य हो जाए। इसलिए हे प्रभु, तू इस दास की भलाई करने का जो वचन दिया है, अब प्रसन्न होकर क्या कर, अपने दास के सारे घराने पे आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर वह प्रार्थना करता था। तब परमेश्वर उसकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपना प्रेम प्रकट करता, अपने अनुग्रह, अपनी आशीष को प्रकट करता था। ठीक उसी प्रकार हमें भी उस परमेश्वर के अधीन होकर, उस परमेश्वर के साथ दुहाई, उसके साथ गिड़गिड़ाहट करके, उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार गिड़गिड़ाहट करके हमें उस परमेश्वर से विनती करना चाहिए। हमें उस परमेश्वर से मांगना चाहिए। जिस बात की घटी हो, हमें उस परमेश्वर से मांगना चाहिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर दया करेगा और दया करके अपने ईश्वरीय भंडार की आशीषों से भर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए।
ओ धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद करता, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी। महान पराक्रमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने महिमामय हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को छू, ताकि हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हे परमेश्वर पूरी रात तू इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तूने इनको नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु आज की सुबह मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, सुरक्षित रख, भला चंगा रख, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से बचाए रख। हाँ मेरे प्रभु, इन सबके जीवन में तू आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज का जीवन इनके लिए आनंदमय होने पाए। हे प्रभु आज का जीवन इनके लिए आशीष का जीवन होने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी बरकत की आशीष आने पाए। जितने प्रार्थना सुन रहे हैं इनके जीवन में कोई निराशा हो तो प्रभु हर निराशा को दूर कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई दुख हो तो खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने रुके हुए अधूरे काम हो वो सब पूरे होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो नष्ट होने पाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान प्रभु प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। हे पिता तू अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान पिता हम विनती करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में तो अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट कर मेरे राजा, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वासी, सबके विश्वास के अनुसार प्रभु ने चंगा कर। हाँ मेरे महान पिता हम विनती करते हैं कि शरीर में चाहे जो बीमारियां प्रभु स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि सारी बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हर बीमारियां निकल जाए, कोई लाइलाज बीमारी हो नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार की अंदरूनी बीमारी हो नष्ट हो जाए, हर एक प्रकार की बीमारियां निकल जाए। ओ महान परमेश्वर को छू ले पिता, हर एक को स्पर्श कर। मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जिनको कान की बीमारी है, जिनको कान की बीमारी प्रभु ने छू रहा है और उनके कान की बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। हो शबारबा सिंधे ले रही वो प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जितने रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे। जो तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अभी महिमा के सामर्थ्य से भरते प्रभु, और बीमारों को छू और चंगा कर, हर एक बीमारों को छू और चंगा कर। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता इन्हें छू, ताकि इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। अभी मैं देख रहा हूं ऐसे दो लोग हैं जिनके दाहिने हाथ दर्द करते रहते हैं, हमेशा दाहिने हाथ में ये दर्द बना रहता है, लेकिन अभी प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, उनके दाहिने हाथ का दर्द जा रहा है। महान पिता हम विनती करते प्रभु, हर एक को छूकर चंगा कर। अभी ऐसे तीन लोग ऐसे हैं जिनके मस्तक के ऊपरी हिस्से में हमेशा भारीपन और दर्द बना रहता है, उन्हें प्रभु छू रहा है और भारीपन व दर्द बिल्कुल जा रहा है यीशु के नाम में। ओ रिबा सिखरंदुलुरु, अभी ऐसे लोगों का स्पर्श हो रहा है कि जितने लोगों को चर्म रोग है, खाज खिचड़िया है, प्रभु छू रहा है, बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू और चंगा कर। हे परमेश्वर हर एक को आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आज सुबह की प्रार्थना प्रभु इनके लिए पूरी तरह से आशीषमय हो, ताकि ये पूरे दिन जहां भी रहे प्रभु आनंद से भरे रहे, तेरे आशीष से भरे रहे, हर इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो। महान पिता यीशु के नाम मांगते आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।